जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है या तथ्य है, उन पॉइंट्स को आज हम देखेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर प्राचीन काल में हम इसकी बात करें तो भारत के अंदर जो जनगणना थी उसकी शुरुआत जो हुई वो 1872 में हुई थी। और 1872 में ये किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या या जिनकी मृत्यु अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुई थी। अगला पॉइंट है हमारे पास दोस्तों कि भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत जो हुई वो हुई दोस्तों 1881 में। 10वीं जनगणना या नियमित जनगणना बोलते हैं इसको। दोस्तों, इसकी जो स्थापना थी 1881 में लॉर्ड रिपन ने की। अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट कि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भारत की 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है? दोस्तों, ये 15वीं जनगणना है। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों 2011 में हुई 15वीं जनगणना के जो आयुक्त थे वो कौन थे? दोस्तों, ये सी चंद्रमौली थे। ठीक है, जबकि 2011 की जो जनगणना है उसका शुभंकर क्या था? दोस्तों, ये प्रगणक शिक्षिका था, यानी कि शिक्षिका जो था, मतलब शुभंकर बोलते हैं जो लोगो होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका थी, अर्थात शिक्षिका जो है गणना करने वाली शिक्षिका वो। दोस्तों, 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत में जाति आधारित जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई? जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में हुई थी। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? दोस्तों, जनगणना का महाविभाजक वर्ष है आपका 1921। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि 2011 की जनगणना में कितनी प्रश्नावलियाँ शामिल की गई? दोस्तों, ये 3 प्रश्नावली शामिल की गई थी। एक थी मकान सूचीकरण, दूसरी थी परिवार सूचीकरण और तीसरी थी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, तीनों सूची याद रखना, मकान सूचीकरण, परिवार सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि मकान सूचीकरण के तहत कितने प्रश्न रखे गए? दोस्तों, 35 प्रश्न रखे गए और परिवार सूचीकरण के तहत 29 प्रश्न रखे गए। अर्थात जब मकान का सूचीकरण किया जा रहा है तो उनके पास 35 क्वेश्चन थे जिनका आंसर उनको लोगों से लेना था, और परिवार सूचीकरण में उनके पास 29 क्वेश्चन थे जिनका आंसर उनको लोगों से लेना था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? दोस्तों, 121.5 करोड़, यानी कि 125 करोड़ मान लीजिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका क्वेश्चन हमारा PCOS जो उत्तराखंड PCS है वो उसको पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो पेपर में पूछा जाता है कि भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 62.32 करोड़, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.74 करोड़। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर हो हमारी 17.7%। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, ये है दूसरा स्थान। पहले स्थान पर आता है आपका चाइना या चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि भारत में कुल विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों, 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत के अंदर निवास करती है। ठीक है, 17.5%। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। अगला है भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे
1 किलोमीटर ये ऐसे सीधा और 1 किलोमीटर ऐसे। इसमें कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में? 382। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत का लिंग अनुपात कितना है? दोस्तों ये 943 है। 943 कितना? 943 लड़कियां कितने पे? 1000 लड़कों पे। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 74.4% है। ठीक है, 74.4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 74.4% तो भारत की जनसंख्या। अब इसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों ये है 82.14% पुरुषों की साक्षरता है और महिलाओं की साक्षरता है 65.40%। आगे आता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? वो है 67.8%। ग्रामीण क्या है? साक्षर है। और शहरी साक्षरता कितनी है? ये है 84.1%। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 68.8%। और शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.2%। यानी कि शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2% है और ग्रामीण आबादी या जनसंख्या कितनी है? 68.8% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत की कुल अनुसूचित जाति आबादी प्रतिशत में कितनी है? तो दोस्तों ये है 16.6%। एससी है। और एसटी कितने हैं दोस्तों? एसटी है आपके 8.6%। ठीक है दोस्तों, यानी कि 16 का आधा कर देंगे 8.6% एसटी। और एससी कितने हैं? 16.6%। अगला है दोस्तों हमारा कि भारत की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट किस वर्ष देखने को मिली? भारत की दशकीय वृद्धि दर में जो गिरावट आई थी वो 1971 में आई दोस्तों। ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या दोस्तों यूपी में है 19.9 करोड़, लगभग पूरे 20 करोड़। और महाराष्ट्र में जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है 11.3 करोड़। और बिहार में जनसंख्या है आपके 10.4 करोड़। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? आपकी यूपी में 20 करोड़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि जिस राज्य के अंदर सबसे कम जनसंख्या है, वो है दोस्तों सिक्किम 6.1 लाख। और मिजोरम दूसरे नंबर पर है 10.9 लाख। ठीक है दोस्तों। आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश 13.8 लाख के साथ। और चौथे पर है गोवा 14 लाख के साथ। फिर 5वें पर नागालैंड। ठीक है, तो इनका क्रम आपसे पूछ लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर क्रमशः सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में हुई है? दोस्तों की मेघालय में हुई है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे बिहार। और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर क्रमशः किस राज्य में? सबसे अधिक ये वृद्धि दर ऋणात्मक में गई है दोस्तों नागालैंड की 0.6% माइनस के। दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पे गोवा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या या जनघनत्व किस राज्य का है? दोस्तों ये बिहार का है 1106 आपका जनघनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे इस क्षेत्र में कितने रहते हैं? 1106 बंदे रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दूसरे नंबर पर है बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व कहाँ पर है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनघनत्व है। 17 लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम। तो क्रम भी याद रखना। ठीक है। पहला अगर जनघनत्व में सर्वाधिक की बात करें तो ये है आपका बिहार 1106, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है, दूसरे नंबर पर है मिजोरम और तीसरे पर है सिक्किम।
अगला है दोस्तों हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात क्रमशः किस राज्य का है। दोस्तों ये है 1084 केरल राज्य का, यानी कि 1084, यानी कि 1000 लड़कों पे 84 लड़कियाँ फालतू है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात क्रमशः किस राज्य का है। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात जो है आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न 8, 7, 9, ये किसका है दोस्तों, हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर का, तीसरे पर सिक्किम का। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर क्रमशः किस राज्य की है। दोस्तों केरल की है 94%, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे पे गोवा, चौथे पर त्रिपुरा। इन चारों का क्रम आपसे पूछ लेगा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता दर क्रमशः किस राज्य की। बिहार 61.8%, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान। ये आप इसका परसेंटेज याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता दर 61.8% और केरल का सबसे अधिक है तो वहाँ पे 94%। अगला है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य में है। दोस्तों देखो, अगर जनसंख्या की बात करें एससी की तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, दूसरे नंबर पर बंगाल, तीसरे पर बिहार। अगर वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक एससी जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग है वो कहाँ है, पंजाब में 31.9%, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरा बंगाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एससी की जनसंख्या है वो कहाँ कम है, मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्रम भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी किस राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट में रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एसटी का पूछ लेता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत दृष्टि के मामले में मिजोरम है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि मिजोरम में आपका न्यूनतम एससी भी है जनसंख्या के मामले में, लेकिन परसेंटेज के मामले में कहाँ है, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसी प्रकार से ये प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में है और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्रमशः कहाँ पर है। दोस्तों न्यूनतम यानी कि एसटी के लोग सबसे कम कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे में उत्तराखंड। अगला है दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है। दोस्तों महाराष्ट्र में है, जबकि सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में है, मिजोरम में है दूसरे नंबर पर। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और बिहार। कहाँ पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और बिहार में। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं दोस्तों, अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लगभग 80.5% हिंदू जनसंख्या है, 80.5%, जबकि 13.4% मुस्लिम जनसंख्या है और 2.3% हमारे पास ईसाई है भारत के अंदर, और 1.9% सिखों की जनसंख्या है, सिख। ठीक है, तो हमारे चारों धर्म की ये जनसंख्या है। तो दोस्तों इसके आप अच्छे से वीडियो देख के नोट्स बनाइए, और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाए। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे मैंने इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।